हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? वैसे तो अभी सीजन ऑफ है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने न्यू शॉप ओपन की है या न्यू बुटीक ओपन किया है, न्यू पार्लर ओपन किया है, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए इस टाइम ये टाइम ही ऐसा है, क्योंकि इस टाइम सीजन बिल्कुल ऑफ चल रहा है। कोई शादी नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। खलमास वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कमर कस लीजिए, 11 तारीख से आने वाला है सावन स्पेशल शॉपिंग व्लॉग आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। सावन में आप लोगों को अपनी कॉस्मेटिक शॉप में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए वो भी मैं शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों के पास अभी स्टॉक है कपड़ों का, तो उनको जल्दी जल्दी से फिनिश करिए, क्योंकि सावन लगते ही कपड़े तेजी से आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि सावन में कोई व्रत रहता है तो उसको न्यू कपड़े चाहिए, या फिर लोग रक्षाबंधन के लिए सिलवाते हैं, या किसी का ग्रीन ब्लाउज पहनने का मन करता है, ग्रीन साड़ी पहनने का मन करता है, तो वो सारे ही काम आप लोगों को फटाफट कर करके देने होंगे। क्योंकि 1 महीने का सावन होता है, उसी 1 महीने में लोगों को हर ग्रीन चीज की शौक पूरी करनी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज 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 आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज थोड़ा सा प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। आपने मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उससे आप लाभ उठा सकें। अगर आप न्यू कॉस्मेटिक पार्लर बुटीक कुछ भी ओपन करने वाले हैं, या ओपन करने का सोच रहे हैं, या फिर ओपन किया है लेकिन थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज को लेके आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो मेरे चैनल पे आपको लॉट्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों की काफी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं ये काम 7 सालों से कर रही हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज पे आप लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज, छोटी से बड़ी चीज शेयर करती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे मैं सिलाई के साथ साथ कॉस्मेटिक शॉप का सफर तय किया है मैंने। तो आज इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आप लोग पूरी बात समझ पाएंगे कि मैंने स्टिचिंग के साथ साथ इतनी बड़ी कॉस्मेटिक शॉप कैसे शुरू की। जी हाँ, क्योंकि मेरी शॉप कोई छोटी सी नहीं है, नॉर्मल सी नहीं है, मामूली सी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम की बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगर मैंने किया है तो बड़ाई करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, हमें लगता है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम मेहनत करते हैं, फिर हम क्यों कहें कि नहीं हमसे तो मेहनत होती नहीं। जब हम करते हैं मतलब करते हैं। अपने आप को सबसे पहले आपको खुद को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। दूसरे के इंतजार में बिल्कुल मत रहिए कि कोई मुझे प्रोत्साहित करेगा, कोई मेरी बड़ाई करेगा, कोई मुझे मोटिवेट करेगा। आज की ये दुनिया इतनी ज्यादा कलयुगी है कि कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। हर लोग इसी कोशिश में है। हाँ, आपके सामने कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत करती हो, लेकिन पीठ पीछे भगवान कैसे कर लेती है ये सब पता नहीं कहाँ से आ जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो ये दुनिया ही ऐसी है। अपने हो, पराए हो, गांव के हो, घर के हो, परिवार के हो, रिश्तेदार हो, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। ये कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग जिसे बोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं पहले कर रही थी स्टिचिंग, क्योंकि मुझे ब्लाउज सिलने थे। स्टिचिंग करते करते मेरी शॉप में आ गए कस्टमर, तो मैंने कस्टमर को हैंडल किया। इन्हें जो जो चाहिए था मैंने इन्हें दिया, जैसे कि अंडरगारमेंट्स वगैरह इन्हें चाहिए थे, मैंने वो दिया। आप लोग को बता दूं मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में क्या क्या रखती हूं। तो जी हाँ, मेरी कॉस्मेटिक शॉप है, देख रहे हैं आप, इन्होंने पॉलीथीन में ऊन ले रखा है। कॉस्मेटिक शॉप में मैं मल्टीपर्पज से बहुत सारे तरीके के आइटम्स रखती हूँ। अगर आप लोग को जानना है कि मैं क्या क्या रखती हूँ या फिर आप क्या क्या रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी, बट आप लोग के कमेंट के ऊपर। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर से जरूर उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में क्या क्या रखती हूँ, या फिर आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप में क्या क्या रख सकते हैं। फिलहाल तो इन्होंने ऊन लिया है, अंडरगारमेंट्स लिए हैं और थोड़ा बहुत नेल पेंट वगैरह लिया है। जो भी इन्हें लेना था इन्होंने ले लिया है। उसके बाद ये चली गई हैं। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे कॉस्मेटिक शॉप को रन किया, कैसे मैंने कॉस्मेटिक शॉप को इतना बड़ा किया। क्या मेरी कॉस्मेटिक शॉप स्टार्टिंग से ही ऐसी है? क्या स्टार्टिंग में ही मैंने ऐसी ही शॉप ओपन की थी? आज आपके सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज तो मेरी शॉप स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी। मैंने बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ जिसे बोलते हैं, वहां से मैंने काम स्टार्ट किया था। जीरो बैलेंस आप बोल सकते हैं, वहां से मैंने काम स्टार्ट किया था। क्योंकि जितने में आजकल हमारा
खुद का पर्सनल मेकअप का नॉर्मल सा सामान नहीं आता है, उतने में मैंने शॉप ओपन की थी। ना ही मेरे पास शॉप थी, ना ही फर्नीचर था, ना ही पैसे थे कि जिससे मैं शॉप के लिए सामान ला सकूं, फिर भी मैंने शॉप ओपन कर ली। हौसले कहते हैं, अगर हौसले बुलंद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी टाइम हो, कितना भी सपोर्ट हो, अगर आप करना नहीं चाहते तो आपसे कोई वो काम करवा जम सकता है। यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। ये सारे प्रोडक्ट मैंने बहुत दिनों बाद अपनी शॉप में ऐड किए हैं। बहुत ही नॉर्मल से प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप फेयर एंड लवली देख रहे हैं। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ जब मैंने शॉप ओपन की थी तो ओनली फॉर 10 रुपीज वाली फेयर एंड लवली क्रीम में लेके आई थी। मैं इससे ऊपर की रखी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास बजट ही नहीं था कि मैं उससे ज्यादा की ला पाऊं, और वो भी कितनी, बस 12 पीस 10 रुपए वाली फेयर एंड लवली। और स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में मैं 10 रुपए वाली ही लाई थी, मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूंगी। उसके अलावा मैं किसी तरीके का कोई क्रीम नहीं लाई थी। 10 रुपए वाला पाउंस पाउडर, 10 रुपए वाली फेयर एंड लवली क्रीम और 5 रुपए वाली वैसलीन, इसी तरीके की चीजें मैंने 10 रुपए 5 रुपए अंडर 20 रुपीज तक का ही प्रोडक्ट मैंने रखा था जब मैंने शॉप ओपन की थी। अब आप कहेंगे अंडर 20 में क्या मिलता है, तो जी हाँ, कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप सबको बता दूं, मैं एक विलेज में रहती हूँ। विलेज में अंडर 20 बहुत कुछ मिलता है। कुछ नहीं मिलता है बट बहुत कुछ मिलता है। तो इसी तरीके से जो ये मैं फाउंडेशन वगैरह आपको दिखा रही हूँ, ये सब मैंने अपनी शॉप में नहीं रखा था, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लाई थी। बाकी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लाना होगा, क्योंकि इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है। 7 साल पहले इतना ज्यादा फाउंडेशन वगैरह का ट्रेंड भी नहीं था, धीरे धीरे करके चीजें आ रही हैं। ना मैं ये व्हाइट टोन पाउडर रखती थी, ना पाउंस रखती थी, ना प्राइमर रखती थी, कुछ भी नहीं मैंने बताया। फेस क्रीम के नाम पे मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ 10 वाली फेयर एंड लवली रखी थी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 वाला पाउंस पाउडर रखा था। जब मैंने शॉप ओपन की थी तब ये स्पिंच पाउडर, स्पिंच क्रीम नहीं आती थी, अभी ये काफी अच्छी सेल होती थी। और ये 10 रुपए वाला आलता भी मैंने एक डब्बा रखा था। ये सब मैंने थोड़े थोड़े पीसेस ही ऐड किए थे अपनी शॉप में। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सारी मोस्टली फेयरनेस क्रीम है और फेयरनेस सोप है। फेयरनेस सोप मतलब फेयरनेस साबुन है और फेयरनेस क्रीम है, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे इनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि मुझे कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, यहाँ क्या सेल होगा, क्या नहीं सेल होगा। दूसरी चीज, हमारे पास बजट भी नहीं था। इस रैक में जो भी आपको दिख रहा है, एक भी सामान मैं नहीं लेके आई थी। ना ही बॉडी लोशन, ना ही सेफ्रॉन क्रीम, ना ही ब्लीच, ना ही हेयर रिमूवर क्रीम, मैंने कुछ नहीं रखा था, क्योंकि मेरे पास लाने के लिए पैसे ही नहीं थे। आपको बता दूं मैं कि आप सोचिएगा कि मैंने कितने में ही स्टार्ट किया होगा। सिर्फ मैंने बता दिया कि 10 वाला पाउंस पाउडर, 10 वाला आलता, 10 वाली फेयर एंड लवली क्रीम। इस ट्रैक में आप जो देख रहे हैं, ये भी मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने कुछ नहीं रखा था। लेकिन अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं तो आपको ये सब स्टार्टिंग से ही रखना होगा। भले ही आप 2-2 पीस रखिए। आप आज देख रहे हैं मेरे पास हर एक प्रोडक्ट के 15-15, 20-20 पीस हैं। आप खुद देख पा रहे हैं, हर चीज में क्वांटिटी है, मतलब वैरायटी तो है ही, वैरायटी के साथ साथ क्वांटिटी है, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी की डिमांड है, मेरे पास कस्टमर है, मेरे पास सेलिंग है। इस वजह से मुझे क्वांटिटी में हर एक प्रोडक्ट रखना पड़ता है। इधर भी आप देख रहे हैं पूरा मेकअप किट से भरा हुआ है। कम से कम इसमें मिला के 50 पीस मेकअप किट तो होंगे ही होंगे। और जब मैंने शॉप ओपन की थी तो मेरे पास एक मेकअप किट लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने कितने दिनों बाद मेकअप किट लाई हूं मैं, जब डिमांड आई है, जब मेरे पास बजट हुआ है, धीरे धीरे करके। और वो भी स्टार्टिंग में बस डरते डरते 2 पीस की, पता नहीं सेल होगा कि नहीं होगा। इस रैक में आप जो देख रहे हैं, इसमें सारा बेबी ऑयल, बेबी क्रीम, बेबी पाउडर, बेबी सोप, बेबी शैम्पू, सारा बेबी से रिलेटेड है। ये भी मैंने कुछ नहीं रखा था। मैंने बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी कि मेरा बजट नहीं था। रखा था तो साइड में आपने देखा होगा 10 रुपए वाला नवरत्न पाउडर, वो मैंने रखा था, क्योंकि समर में मैंने शॉप ओपन की थी तो वो मैंने रख लिया था। और रख क्या लिया था मैं बता दूं, जब मेरी ये शॉप ओपन हुई थी तो मेरी एक जनरल स्टोर थी, उसमें से मतलब उसमें ये रखा जाता था, तो उसमें से निकाल के मैंने अपनी शॉप में रख लिया था। ये लिप लाइनर, काजल जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये मैंने 10-10 रुपए वाला रख लिया था स्टार्टिंग में। 10 रुपए वाला सिंदूर, और इस रैक में आप जो देख रहे हैं 10 वाला सिंदूर और 10 वाली लिपस्टिक, ये मैंने एक एक बॉक्स रख लिया था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो मैंने 10 वाला थिनर रख लिया था और 10 वाला नारियल तेल, नहीं नारियल तेल मैंने नहीं रखा था, जो सच बोल रही हूँ मैं वही बताऊंगी। नारियल तेल नहीं रखा था मैंने, 10 वाला डाबर आंवला तेल रखा था, वो भी मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसी तरीके से मतलब हर चीज मैंने बताया, मिनिमम से मतलब
10 रुपए से 20 रुपए के अंडर में ही मैंने चीजें रखी थी। मतलब 5 रुपए से सेल होने वाली, 20 रुपए तक सेल होने वाली। इसमें जैसे आप देख रहे हैं ग्लिसरीन, गुलाब जल, एलोवेरा जेल, बशमोल, केसकिंग तेल, केसकिंग शैम्पू, ऑयल, कुछ जूड़ा पिन, कुछ भी नहीं रखा था। इसमें आप देख रहे हैं फेस वॉश वगैरह, मैंने कोई भी फेस वॉश नहीं रखा था क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास बजट ही नहीं था। लेकिन अभी मैं किस तरीके से अपनी शॉप में सामान रखती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरीके से क्वांटिटी और वैरायटी मेंटेन रखिए। क्वांटिटी आपको उस चीज की ज्यादा रखनी है जो चीज आपके यहाँ डिमांडेड है, जिस चीज की आपके यहाँ रेगुलर सेल है उसकी क्वांटिटी रखिए। बाकी चीजें आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू ला रहे हैं, उसकी आप वैरायटी रखिए। यहाँ पे आप परफ्यूम वगैरह देख रहे थे, कुछ भी नहीं। आज ये है कि 60-70 रुपए से लेके मेरे यहाँ 500 रुपए तक परफ्यूम आपको इजिली मिल जाएगा। हर तरीके का आपको प्राइमर मिलेगा, फाउंडेशन मिलेगा, मतलब लो से लो और हाई से हाई हर तरीके का प्रोडक्ट अब मैं अपनी शॉप में रखती हूँ। एक टाइम था कि मैं 20-30 रुपए वाला भी कॉम्पैक्ट नहीं रखती थी जब मैंने शॉप ओपन किया था। आज मैं 400 रुपए 500 रुपए का कॉम्पैक्ट इजिली सेल कर लेती हूँ और मैं रखती भी हूँ अपनी शॉप में। तो वही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके हौसलों में उड़ान है, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको अपने पंखों को हल्की सी हवा देने की जरूरत है। आप खुद ब खुद आसमान में लहराने लगेंगे। हाँ, आपको इसमें मन लगाना पड़ेगा। इसमें मैंने दिन रात एक किया है, इसमें मैंने अपने आप को तपा दिया है। आप ये सोच लीजिए, वो मतलब समय मेरा ऐसा था कि अगर मेरे पास 500 रुपए हो जाते थे तो मैं अपने घर से 25 किलोमीटर दूर होलसेल मार्केट, जहां जाने में गाड़ी पे 200 रुपए का पेट्रोल बाइक में लग जाता था, आप सोचिए, और 500 रुपए लेके मैं वहां सामान लेने चली जाती थी। क्योंकि मेरी आदत है, अगर मेरी शॉप से कस्टमर 1 रुपए का भी वापस हो गया तो मुझे उस दिन क्या उस रात भी नींद नहीं आती कि कल मुझे ये प्रोडक्ट मेरी शॉप में चाहिए ही चाहिए। ये मैंने किया है। मैंने अपनी हर इच्छाओं को मारा है। मैंने अपने मतलब कहते हैं ना, जैसे कि कहीं आने जाने में मेरा बेटा था, तब बड़ा वाला बेटा था, छोटा नहीं था। बड़ा बेटा मेरा 3 साल का था, अप्रॉक्स 2.5 साल का। तो मैं जैसे कहीं जाती थी, कहीं मतलब रिलेशन में या अपने घर, हम लोग को जो पैसे मिलते थे आने जाने में वो भी मैं अपनी इसी शॉप में लगा देती थी। यहाँ तक कि जब मैंने शॉप ओपन की उसके बाद जैसे किसी भी चीज में मुझे मिले, जो भी मिले, मेरे बच्चे को मिले, तो सारे ही पैसे मैं इसमें ही लगा देती थी। और आज ये पोजीशन है कि मेरी शॉप में आपको 1 रुपए से लेके कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा, A to Z सारे ही प्रोडक्ट हर तरीके के मिलेंगे। बस आपको अपने मुंह से आवाज निकालने की जरूरत है। मैं सामने आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दूंगी जो हमारे एरिया में सेल होते हैं, और जो नहीं भी सेल होते हैं उनको मैंने सेल किया है। मैंने लोगों को सिखाया है कि ये चीजें कैसे कैसे यूज होती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे और आज लोग बिना उन प्रोडक्ट के रह नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप का सफर तय किया है। सिलाई के साथ साथ मैंने सिलाई भी किया है, रात दिन किया है और आज भी करती हूँ। और आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से मैंने अपना बहुत बड़ा सपना पूरा किया है सिलाई से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है, मैंने स्टार्टिंग में अपनी मम्मी की पुरानी हाथ वाली सिलाई मशीन से काम स्टार्ट किया सीखना, और उससे फैंसी कपड़े नहीं बन पाते थे। तो फिर मैंने वही 5-5 हजार के आसपास की जो छोटी मशीन आती है उसमें पावदान के साथ मैंने लिया। उसके बाद फिर उसको करते करते, जब मुझे शॉप को करते करते 4 साल हो गए, शॉप भी मेरी ठीक ठाक हो गई। उसके बाद मेरा बजट हुआ, काम भी बहुत ज्यादा होने लगा, मुझे हेल्पर रखनी पड़ी। तो मैंने एक अम्ब्रेला मशीन ली 9,000 की, जो कि मैं अभी तक चला रही थी मोटर के साथ। और अभी मैंने आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से और आप सबके आशीर्वाद से मैंने एक अपनी सपनों की मशीन ले ली है, जो कि ऊषा की फुली कॉमर्शियल है, जो कि जैक से भी ज्यादा महंगी आती है। उसकी वीडियो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।